हाँ, जो कुछ भी हमने परमेश्वर से सुना उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Whatever we have heard from brother, we thank God for that. देखो, बाइबल कहती है या तो हम पाप के दास बन सकते हैं, शैतान के दास बन सकते हैं, या खुद के दास बन सकते हैं। Bible says that either we can be born slaves of the devil, or we can be slaves of ourselves. और पाप के भी दास हो सकते हैं। Or either we can be slaves of sin. तो आज हमने सुना हमें दास बनना है, लेकिन परमेश्वर का। So today we have heard that we have to be slaves, but we have to be slaves of our Lord. तो अब मैथ्यू ब्रदर ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया एक गुलाम क्या होता है और एक जन्म से अपने आप को समर्पण करने वाला गुलाम क्या होता है। So brother Matthew has explained very clearly that what is the difference between a slave and a bond servant. तो जो हमने सुना, जैसे जो बॉन्ड स्लेव होता है वो अपनी इच्छा से अपने आप को समर्पण करता है। So we have heard that a bond slave commits himself with his own will to his master. गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 20वें वचन में ऐसा लिखा है। So it's mentioned in Galatians 2 verse 20. उसके एंड में ऐसा लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। And towards the end of this verse it is mentioned that the one who loved me and he gave himself for me. तो यहाँ पर लिखा है उसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। And it is mentioned that he loved me and he gave himself for me. तो यहाँ पर उसका जो वचन हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्यार के कारण यीशु ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। So we can read the verse here and we can see that because of his love he gave himself for me. ये परमेश्वर ने उसे करने बोला, इसके लिए मजबूरी में आकर यीशु ने किया, ऐसा नहीं है। Because God told him to do something, and out of not his own will he did like that. It is not like that. He did it out of his willingly. ये उसने इसीलिए किया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। And he did this because he loved us. तो वैसा ही बाइबल कहती है उसका, जैसे मैथ्यू ब्रदर ने भी ये वचन पढ़ा है 2 कुरिन्थियन 5:14, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। And Bible says, and brother has read a verse, 2 Corinthians 5:14, that love of Christ constrains us to do this. परमेश्वर का प्रेम है जो हमको ये विवश करता है। क्या विवश करता है? उसके 15 वचन में हम देख सकते हैं कि वह इस निमित्त सबके लिए मरा, जो जीवित है वो आगे के लिए अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। 5:15 ना brother? Yes sister. And he died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. हमको ये पता है यीशु इसलिए मरा ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमको मुक्ति मिले, हमको स्वर्ग में जगह मिले, हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए। लेकिन ये वचन कहता है यीशु इस निमित्त ही मरा ताकि हम आगे को अपने लिए नहीं जिए, लेकिन उसके लिए जिए जो हमारे लिए मर के जी उठा। And we know that and we have heard for so many days that that Jesus Christ died for us for the forgiveness of our sins, and that we have a place in heaven and for all these things. But here it is mentioned that he died that we should no longer live for ourselves, but for him who died and rose again. तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने परमेश्वर का हमेशा इच्छा पूरा करना चाहा। And Bible says that Jesus Christ always wanted to do the will of the Lord. और उसने जैसे यूहन्ना अध्याय 8:29 में लिखा है, हमेशा वो काम करना चाहा जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। And it is mentioned in Romans 8:29 that always he wanted to do that which pleases the Lord. तो हम परमेश्वर का दास कैसा बन सकते हैं? So how can we become the slaves of the Lord? हम परमेश्वर के बॉन्ड सर्वेंट कैसे बन सकते हैं? How can we become the bond servant of our Lord? हमको ये 2 चीज करना है। We have to do these 2 things. सबसे पहले कि प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन में। First of all, that what God wants from my life. और वो इच्छा को पूरा करने का डिजायर हमको करना है। And to do the will and we have to get that desire to do that will. हमको जब ये अंदर इच्छा आएगी
कि प्रभु मुझे ऐसा करना है, तो प्रभु हमको सहायता करेगा ऐसा करने के लिए। And the time when we have that desire that Lord, I want to do your will, that time Lord will help us to do his will. पवित्र आत्मा हमको सहायता देगा कि हम उसका इच्छा पे चल सके। And that time Holy Spirit will help us and that we will walk in his ways. और दूसरी बातें है, हमको बॉन्ड सर्वेंट बनने के लिए है हमेशा वही काम करना जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, खुद को नहीं। And the second thing is that to become a bond servant is that always we should do that thing that pleases our Lord, that but not that pleases ourselves. तो ये दो चीज अगर हम करेंगे, हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरा करना और दूसरा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन हम जिए, तो हम सच में परमेश्वर के एक अखरे दास निकलेंगे और ये करने के लिए प्रभु हमको सहायता देंगे। And if we do these two things, that first of all that to have the desire to do God's will, and the second thing to always be willing to please our Lord, then we will be the bond servant of our Lord. Yeah, we heard a very good message on becoming a bond slave of Jesus. और हमने बहुत ही अद्भुत वचन सुना मसीह का बंधक दास होने के विषय में। Also we heard that we were slaves to sin and now we are slaves to Jesus. और अब हमने यह भी सुना कि हम पहले पाप के दास थे और अब धार्मिकता के दास होने के लिए बुलाए गए। So a slave of sin has to keep on sinning because he is a slave. He cannot escape. He whatever he does is sin only. और जो पाप का दास होता है वह केवल पाप ही करता है और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, वह उससे भाग नहीं सकता क्योंकि वह उसी के लिए ठहराया है। That was the condition of each one of us before we were saved. और हम सभी जो हमारा उद्धार नहीं हुआ, हम बचाए नहीं गए थे, उसके पहले हम ऐसे ही थे। We wanted to do a good things. We wanted to lead a good life. We take a lot of decisions. When we hear a message, we take decisions that we will lead a good life. We will leave smoking. We will stop looking at bad things. But we can never do that. और हम कई सारी बातों को सुनते थे दूसरों के मुंह से कि हम इन सारी बातों को छोड़ देंगे, हम जैसे सिगरेट पीना, हम अब बुरी आदतों को छोड़ देंगे, गंदे चीजों को, चित्रों को देखने, हम इन सारी बातों का निर्णय करते थे कि हम इन सारी बातों को छोड़ दें, लेकिन हम नहीं कर पाते। We go back to that because we are slaves of sin. और हम बार बार पलटकर उसी बातों की ओर फिर से मुड़कर इसी कारण से जाते हैं क्योंकि हम उन बातों के दास बन चुके हैं। Now Christ came with a great offer for us to be delivered from all this. लेकिन मसीह यीशु ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक समाधान लाया कि हम इनसे बाहर निकल सके। He went to that slave master who were ruling us. और वह हमारे ऊपर जो वह स्वामी था जो प्रभुता करता था, यीशु मसीह उसके पास गए। Asked him, what is the price? I want to buy this man. What is the price I should pay? और यीशु मसीह ने उस स्वामी से पूछा कि इस दास को आजाद करने के लिए तुम कितना मूल्य लोगे? He paid the complete price, whatever it is. He paid with his life and purchased us. और यीशु मसीह ने जो कुछ कीमत थी, मूल्य चुकाना था, उन्होंने अपनी जान तक देकर वह कीमत चुकाई। Now he has given us two options. और अब उन्होंने हमें दो बातों का चुनाव करने का अवसर दिया है। You can just be on your own. You can be free or you can be his slave. और अब हमारे पास दो बातों का चुनाव है कि या तो हम अपने आप को आजाद जानकर हम इस आजादी का फायदा उठाएं, या हम उसके अपने आप को दास बनकर रहें। If we remain free, we will be taken up by some other slave master within no time. और यदि हम अपनी स्वतंत्रता में ही जीने का चुनाव करते हैं तो कोई और स्वामी आकर हमें अपना दास बना लेगा। We can never live free because we have no ability to remain free. और हम आजादी के साथ में कभी नहीं जी सकते क्योंकि हमारे अंदर वह क्षमता नहीं। If you remain free, we will become a slave of ourselves. और यदि आप अपनी आजादी में जीने का चुनाव करेंगे तो आप अपनी ही इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। That is the power of our flesh. Our flesh can become our own master to take us into slavery. और यह हमारा शरीर है, शारीरिक लालसाएं हैं जो हमें अपना दास बनाकर हम पर प्रभुता करने लगेंगी। But our greatest freedom is to be a slave of Jesus Christ. लेकिन हमारी सबसे बड़ी आजादी, स्वतंत्रता इस बात में है कि हम अपने आप को मसीह यीशु का दास बना लें। Because everything God gives is freedom. क्योंकि परमेश्वर जो कुछ हमें देता है, करता है, वह हमारे आजादी के लिए है। There is one verse in James 1:25. It's about James 1:25. It says, "But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom."
और यहाँ पर याकूब अध्याय 1:25 में हम पढ़ते हैं, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है and continue in it, not forgetting that they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. और वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। So the law Christ is going to give us, the slavery which Christ is offering to us is the greatest freedom we can ever have. और यहाँ पर हमारे पास यह एक व्यवस्था है, एक वाचा है, जहाँ पर मसीह यीशु हमें ऐसी आजादी देना चाहते हैं जिसमें हम उनके दास बनकर रह सकते हैं। For example, I was imagining, suppose we have some of us are living in very high-rise buildings. और मैं यह कल्पना कर रहा था कि हम में से कई सारे लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो बहुत ही ऊंची इमारतों में बनाई गई है। You have a balcony which is, suppose you have a very big balcony which is around 10 feet by 14 feet, big balcony. और आपके घर के बाहर खिड़की के बाहर बहुत बड़ा एक आंगन है जो बालकनी है 10 बाय 14 फुट का। And balcony has no railing. सॉरी, Balcony has no railing, railing grill. और बालकनी को आगे जो बंधक या बाड़ा नहीं है, उसके ग्रिल नहीं लगाई गई है। So can we use that balcony? तो क्या हम ऐसी बालकनी का इस्तेमाल करेंगे? So you try to use the balcony, you go into the balcony, you look down and you will get so scared and you will come back. You will be so scared to use that balcony. You cannot use that balcony. और आप यदि ऐसी बालकनी का इस्तेमाल करने चाहते हैं और आप जरा बाहर जाकर उस बालकनी से नीचे झुककर देखेंगे तो आप डर जाएंगे और फिर से अंदर लौट आएंगे, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। You will close the door to the balcony and tell your children not to open at all. It is so dangerous. Don't try opening this door at all. It is dangerous to go outside into the balcony. और आप अपने बच्चों को भी सावधानी से चेतावनी देकर समझाएंगे कि तुम दरवाजा नहीं खोलना और बालकनी में नहीं जाना, यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। Suppose you put a nice grill, glass grill or something into that balcony. और मान लीजिए कि आप उस बालकनी के चारों ओर एक अच्छा बाड़ा बांधते हैं, एक अच्छी ग्रिल लगाकर उसे घेर लेते हैं। So then what a fantastic thing that is, a beautiful place where you can sit, you can sleep, you can spend whole day there enjoying the scenery outside. तो वह बालकनी का आप कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप वहां पर बैठ सकते हैं, आप वहां पर लेट सकते हैं, अपना काफी सारा दिन का समय आप वहां पर बिता सकते हैं, कई सारी बातें आप कर सकते हैं। That's how the slavery of Christ brings freedom into our life. और यही मसीह का दास होने का जो सौभाग्य हमारे जीवन में वह आजादी लेकर आता है। The word slave is not a good word because the blacks were slaves to white, but we were slaves to British. So we don't like to use the word slave, but by the Bible is a very good word, very sweet and powerful word. हम जैसे संसार में दास शब्द के विषय में सुनते हैं और लोगों की मनोभावना देखते हैं कि लोग इससे घृणा करते हैं, क्योंकि जैसे काले लोग थे वो गोरों के गुलाम रहते, दास रहते, या हम जैसे अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहते। लेकिन बाइबल इस शब्द के विषय में बहुत ही अद्भुत बातें कहती है। As we heard, when we become a slave of Jesus Christ, such a good master that he gave his life for us, he will take care of all our needs. It is his responsibility to take care of our needs. लेकिन यीशु मसीह के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यदि हम उनके दास बनकर रहेंगे तो वह हम पर ऐसी प्रभुता करेगा कि हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हमारी हर एक बातों का खुद ध्यान रखेंगे। If you are sick, it is his responsibility to take care of you. और यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह आपका ध्यान रखे। If you are in financial need, it is his responsibility to take care of your needs. और यदि आपको कुछ पैसों की या आर्थिक विषय में जरूरत है तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह आपको इन बातों में ध्यान रखे। If you have problems in your house, it is his responsibility to take care of you, your needs. और यदि आपके घरों में कोई परिवार में समस्याएं हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह इनका समाधान करें। He will take full responsibility of you. और वह आपके पूरी तरह से भरपूरी से जिम्मेदारी उठाएंगे। Paul wrote a letter to Philemon in Bible. It's only one chapter. It's a small book with one chapter. और पौलुस ने फिलेमोन को एक पत्री लिखी है, बहुत ही छोटा अध्याय है बाइबल में। Philemon was a slave master. He had a slave called Onesimus. और फिलेमोन जो था वह उसका एक बंधक दास था उनेसिमुस नाम से। This slave ran away from Philemon's house because maybe Philemon was a very bad master. He just ran away, escaped, ran away. और फिलेमोन का ये जो बंधक दास था वह उसके पास से भाग के चला गया था, दूर चला गया था, क्योंकि हो सकता है कि यह जो व्यक्ति था यह स्वामी बहुत ही
बुरा और कठोर हो सकता है। Because if you are caught, Philemon, if the Onesimus is caught and brought back to Philemon, Philemon has the right to kill him. क्योंकि उनेसिमुस इस बात को जानता था, वह दास जानता था कि यदि वह अपने स्वामी फिलेमोन के पास लौट कर जाएगा तो उसे पूरा अधिकार है कि वह अपने दास की हत्या कर दे, उसे मार दे। That means he must have run away because of some reason. और उसे किसी कारणों से उसके पास से भागना पड़ा। So when Philemon was running away, he met Paul. Sorry brother, will you repeat? When Onesimus was running away from Philemon, he met Paul. और जब उनेसिमुस अपने स्वामी फिलेमोन से भागकर दूर जा रहा था, उनेसिमुस प्रेरित पौलुस से जाकर मिलता है। He accepted Christ and he became a very good friend of Paul. और उसने फिर मसीह यीशु को प्रेरित पौलुस के सुसमाचार द्वारा ग्रहण किया और वह प्रेरित पौलुस का अच्छा संगी दास बन जाता है। And he became a very good help to Paul when he in his prison. और जब प्रेरित पौलुस अपने तहखाने जेल में बंद थे, तब उस समय वह उनेसिमुस उसकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। And through Paul's ministry, even Philemon also came to the Lord. That was Philemon who was Onesimus' master, slave master. He also came to the Lord. He became a very good brother. और प्रेरित पौलुस के कार्यों के द्वारा जो उनेसिमुस का जीवन परिवर्तन हुआ, उसके द्वारा फिलेमोन जो उसका स्वामी था, वह भी प्रभु यीशु को जानता है और उसका जीवन परिवर्तन होता है। Now Paul is sending Onesimus the slave who became a believer and sending him back to Philemon who was a slave master who also became a believer with a letter. That letter is the letter to the Philemon which we read in the Bible. और अब प्रेरित पौलुस अपने दास उनेसिमुस को जो बाद में विश्वासी बन जाता है, उसे अपने स्वामी के पास, जो उसका फिलेमोन स्वामी जो वह भी विश्वासी बन जाता है, एक पत्र लिखकर उनको अपने उनेसिमुस को अपने स्वामी के पास जाने के लिए कहता है, और वही पत्री है फिलेमोन के नाम। Just imagine the scene where Onesimus meets Philemon. Onesimus, when he meets Philemon, Philemon has the right to kill Onesimus. और यहाँ पर आप इस बात को कल्पना करें, विचार करें कि उनेसिमुस जैसे ही फिलेमोन के सामने पहुंचता है और फिलेमोन उसे देखता है, उसे पूरा अधिकार है कि वह अपने इस दास को खत्म कर दे, मार दे। But he accepts him as a brother, more than a brother. They become a close friend and brother. That's what the letter says. What a great reunion that is. लेकिन हम जब इस पत्री को पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक होने के विषय में पढ़ते हैं कि फिलेमोन ऐसा नहीं करता, परंतु उनेसिमुस को अपना भाई और संगी भाई जानकर उसे ग्रहण करता है। That is the power of Christ that which can work in the life of slaves and masters. And also this is exactly what Christ did for us. We were slaves to sin. He purchased us and we become a brother to Christ. And the slavery of Christ is more than a brother, more than a friend. It's more than anything which we can ever imagine. और यही यीशु मसीह ने हमारे साथ में किया कि वह जो स्वामी और जो दास था उनका मेल मिलाप कराया यीशु मसीह ने, और वैसा ही वह जीवन हमारे जीवन में देना चाहते हैं कि हम भी उनके लिए वैसे ही बंधक दास बनकर जिए। Praise God for this wonderful gospel. परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस सुसमाचार के लिए। Okay. So if you read in Exodus chapter 21, यदि हम निर्गमन के 21वें अध्याय में पढ़ें, it's written there about the slave in verse 4. If the master gives him a wife and she bears him sons and daughters, the wife and their children shall belong to the master, but he shall go out alone, that is after 6 years. और उसके हम निर्गमन 21 के 4 वचन में पढ़ते हैं कि यदि उसके जो दास होता है उसका स्वामी उसका ब्याह करा लेता है और स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह दास अकेला चला जाए। So that means in the 7th year he has to leave his wife and children and he has to go out alone. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 6 वर्ष पूरे होने के बाद 7वें वर्ष उस दास को अपने पत्नी और अपने बच्चों को स्वामी के पास छोड़कर वहां से चले जाना है। But we can see in verse 5, but the slave is plainly telling something. I love my master, my wife and my children. I will not go out as a free man. लेकिन हम उसके अगले 5वें वचन में पढ़ते हैं कि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। So that is a
correct order. I love my master, that is Jesus, and as a result, I love my wife and my children. And I don't want to be free to do anything what I want, but I want to be a bond slave of Christ. और यही हम यहाँ पर वचन में सही क्रम के विषय में पढ़ते हैं कि मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ जो कि मेरा स्वामी यीशु मसीह है, और उसके बाद मैं अपने पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, और अब मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा परंतु उन्हीं का एक दास बनकर, बंधक दास बनकर जीऊंगा। So when we look into what Jesus did on the Calvary, and that he was ready to suffer for us hell, and he was ready to forsake everything for us, that is the thing that should instigate us to love him and do everything for him. और यदि हम कलवरी पर यीशु मसीह के किए हुए कामों को देखें तो उन्होंने हमारे लिए दर्द और ताड़ना सही और मृत्यु तक सही, और उन्होंने नरक का दंड हमारे लिए भोगा है कि हम पिता के साथ मिल सके, और वह प्रेम उन्होंने हमसे किया है। We read in Revelation chapter 1 verse 1. हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 1 में पढ़ते हैं। The verse starts like this: Revelation of Jesus Christ, which he gave to show his bond servants. और यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका उन्हें अवश्य है दिखाए। So we can again see here that who will get revelation of Jesus? It is those who love the Lord Jesus with all their heart and will serve him not for any reward, but because instigated by love. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपना प्रकाशन किन लोगों पर प्रकट करेंगे। यहाँ पर वचन कहता है कि उन लोगों पर जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित किया है और उनके लिए वह एक दास बनकर, बंधक दास बनकर जीते हैं। Are we serving Jesus for some reward, or can I get something for myself, or I'm not desiring anything, but I only want you and you alone? तो आप अपने विषय में जांच करें खुद की कि आप देखें कि क्या आप यीशु मसीह से इसीलिए ही प्रेम करते हैं और उनकी सेवा इसीलिए करना चाहते हैं कि आपको उनसे क्या फायदा पहुंच सकता है, या आप उनसे और क्या बातें पाना चाहते हैं, या आप केवल यही चाहते हैं कि आप उनको पालें। I want to see in my own life, Lord, I'm only interested in Jesus and I'm not interested in any other thing, and not what I can get for myself, but Lord, I want to be a sacrifice for you in my life. तो हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं आपके लिए जीवन जीना चाहता हूँ समर्पित करते हुए, और ऐसा नहीं कि मुझे आपसे और क्या क्या फायदा पहुंच सकता है, आपसे और क्या बातें मैं पा सकता हूँ, परंतु एक प्रेम बंधक बनकर मैं आपका दास बनकर जीऊं। I would like to share from Matthew. मैं अभी मत्ती की पुस्तक से बांटना चाहूंगी। 22वें अध्याय के where we see that one of the Pharisees, he comes and asks Jesus, "Teacher, which is the great commandment in the law?" तो मत्ती के 22 में हम देखते हैं कि वहां पे एक फरीसी यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। And Jesus answers and says, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." और यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से, अपने पूरी आत्मा से और अपने पूरे प्राण से प्रेम करोगे। So I was just thinking that this is from the Old Testament. और from the Old Testament. और मैं ऐसा सोच रही थी कि यह पुराने नियम में से है। But we see that God's heart was always that we should love Him, and because of that we should do whatever we do. और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो परमेश्वर का हृदय है वह इस बात पे है कि हम उससे प्रेम करें और उस प्रेम की वजह से हम सारा कार्य करें। So to be a bondservant of Jesus, तो यीशु मसीह के जो गुलाम होने के लिए,
we have to love Him with all our heart, with all our mind, and with all our soul. तो गुलाम होने के लिए हमें उनसे पूरे अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मस्तिष्क से, अपने पूरे प्राण से प्रेम करना है. So the basis, even in the Old Testament, what God wanted was out of love. और इसका जो आधार है जो पुराने नियम में, वह भी था कि हम प्रेम से परमेश्वर की आज्ञा माने. But people did not understand it. लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई. So they just did things out of fear or out of compulsion. तो इसीलिए उन्होंने जो बातें की वह उस डर के वजह से और उस एक जबरदस्ती के तरीके से की. Because they didn't understand the love of God. How much? Yes, sister. They did not understand the love of God. क्योंकि वह ये बात नहीं समझ पाए कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं. We see when Jesus speaks about Israel, when God speaks about Israel in the Old Testament, और हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर इज़राइल के बारे में पुराने नियम में बताते हैं, He always, speaks of them in a personal way. तो वह हमेशा एक व्यक्तिगत तरीके से इस बारे में बताते हैं. He speaks about them like a lover. और परमेश्वर उनसे एक प्रेमी के तौर पर बात करते हैं. He says that I called you unto myself. और परमेश्वर यह कहते हैं कि मैंने तुम्हें मेरे पास बुलाया. I redeemed you and bought you to myself. और मैंने तुम्हें छुड़ाया और खरीदा मेरे लिए. But they never understood that. मगर यह बात उनको कभी समझ में नहीं आई. And I used to always think of 1 Corinthians where 1 Corinthians chapter 1 and verse 9. और मैं सोचती हूँ इस वचन के बारे में, पहला कोरिन्थियंस के पहले अध्याय के 9वें वचन में, God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son Jesus Christ our Lord. तो परमेश्वर विश्वास योग्य है. परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है. He calls us to have fellowship with His Son. और वह हमें बुलाता है कि हम उसके पुत्र के साथ संगति में रहें. We see that a slave in the worldly sense cannot have fellowship. और हम देखते हैं कि एक दास एक सांसारिक रीति से देखें तो वह संगति नहीं कर सकता अपने स्वामी के साथ. But we see in John chapter 15. लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना के 15वें अध्याय में Jesus speaks and he says that in chapter 15 verse 15. तो यूहन्ना के 15 में हम देखते हैं कि No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I have heard from my Father I have made known to you. अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी. So we see that God has called us to have fellowship and to be partaker of Christ. All that Christ has, He has made us partakers of that. तो हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने हमें उसका दास नहीं बोला है, उसने हमें मित्र बोला है, क्योंकि एक जो दास होता है वह सारी बातों को अपने स्वामी के साथ बांटता नहीं है. And Jesus said, "You shall know the truth, and the truth will set you free." और यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. And Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." और उन्होंने यह भी कहा कि मैं सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ. So Jesus Himself is the truth, and in knowing Him, we will have liberty. और यीशु मसीह खुद ही सच है, और उनको जानने में हम लोगों को एक आजादी मिलेगी. And when we know Him, we cannot help but love Him. और जब हम उनको जानेंगे तो हम और कुछ नहीं, बस हम उनको प्रेम ही कर सकते हैं. So this relationship is a love-based relationship. और यह जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, यह प्रेम के ऊपर आधारित एक रिश्ता है. So we will
always be grateful for His goodness to us, and we will love Him. और हम हमेशा उनकी अच्छाई के लिए कृतज्ञ रहेंगे और उनको हम प्रेम करेंगे And we can remain a bond servant. और तब हम उनके एक दास के रूप में हमेशा रहेंगे. प्रभु को धन्यवाद हो, आज ब्रदर मैथ्यू से प्रोत्साहन का वचन सुना हम लोग ने. So I thank the Lord, whatever encouraging words we heard from Brother Matthew. मुझे 2-3 बातें हैं जो प्रभु ने कुछ कहा है बांटने के लिए. And there are 2-3 things what God is calling me to share with you all. और जैसे कि ब्रदर मैथ्यू ने रोमन्स 1:1 में लिखा है कि पौलुस कहते हैं कि मैं एक बॉन्ड सर्वेंट हूँ. And as it is written in Romans 1:1 that Paul is saying that I am a bond servant of the Lord. जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, बॉन्ड सर्वेंट वो किसी और का होता है, वो खुद के लिए नहीं होता है, किसी और के लिए होता है. So when I was hearing that, I was thinking that the bond servant is not working for himself, he is working for someone else. नो सिस्टर, बॉन्ड सर्वेंट जो है वो किसी और का है, वो उनका नहीं, किसी और का है, belongs to किसी और. Right. So a bond servant does not belong to himself, he belongs to someone else. और मैंने देखा कि बॉन्ड सर्वेंट अपने आप को छुड़ा नहीं सकता है, उनको छुड़ाने के लिए कोई ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो स्वतंत्र है. And we have seen that a bond servant cannot free himself, but a free person is needed to free that bond servant. जस्ट कल्पना करो को यीशु मसीह मरियम और जोसेफ के साथ जन्म लिया और 30 साल के तक उनकी आधीन में रहा. And just imagine that Jesus Christ was born to Mary and Joseph, and he was up to 30 years with them. और एक समय में आकाश खुल गया और प्रभु की आवाज आई कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्नित हूँ, परमेश्वर खुद कहता है. And because he was living under them, and he was submitted to them, and at one time the heavens were opened, and he heard the voice of the Lord that he is my bond servant, with whom I am well pleased. जस्ट कल्पना करो कि 30 साल तक ना कोई सेवा ना कोई चमत्कार प्रभु यीशु ने नहीं किया, लेकिन प्रभु परमेश्वर इसको गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्नित हूँ. And just imagine that up till 30 years he didn't do any miracle or some ministry, but still the Lord opened the heaven and said that this is my son with whom I am well pleased. और वहां से देख सकते हैं कि 30 साल के बाद 30 से 3.5 यानी 3.5 साल तक जो प्रभु ने सेवकाई किया, वहां पर भी प्रभु उनको गवाही देता है कि ये निर्दोष मेमना है. And after that also Jesus did his ministry for 3.5 years, and there also the Lord testified for him that this is the lamb without any fault. या मैं कहना चाहता हूँ कि एक बॉन्ड सर्वेंट को छुड़ाने के लिए ऐसा एक मेमना चाहिए जो निर्दोष है. And I want to say that to free a bond servant, there is a need of a lamb which is faultless. So यीशु मसीह निर्दोष मेमना था. बाइबल कहते हैं कि निर्दोष मेमना, इसलिए वो हर एक जो बंधन में है, जो गुलामी में है, उनको सबको छुड़ा सकता है. And Bible says that Lord Jesus was a blameless lamb, and that is the reason he can free the people who are bond servants of the sin. ओके जब मेरे मन में और एक थॉट है, जब बड़े रिच पीपल, अमीर लोग जब कोई भी तकलीफ में फंस जाते हैं या अदालत तक पहुंच जाता है उनकी केस. And here also a word came to me that when rich people, they get entangled to some case, and they are not able to come out of that. You know, जब वो लोग कोर्ट तक पहुंच जाता है, वो बहुत आसानी से बाहर आ जाता है. उसके कारण है धन के कारण वो बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं अमीर लोग. And if a rich person is entangled in a case, and there we see that
he can come out of that very easily because of his money. प्रोवर्ब्स 13:8 में उसको इसके बारे में एक वचन लिखा है कि धन के कारण वो बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं. And in Proverbs 13 verse 8, it is mentioned that because of money, that person can come out of the case very quickly. Easy. और कई Yeah. धर्मी लोग उनके पास ना कुछ होने के कारण उस तकलीफ में हमेशा के लिए जेल में बिताना पड़ता समय. And there are chances that if a person is not having enough money, and because of that he may have to spend so much of time of his life in prison. यस ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्रभु यीशु ने हमको एक समय में हम पाप की गुलामी में थे, उसने पवित्र हमें छुड़ाया और अपना पुत्र और पुत्री बनाया उसकी लहू देकर. And brothers and sisters, there was a time when we were born slaves of sin, and Jesus Christ shed his blood and freed us from that bonds, that slavery. अगर आप पाप के लिए अगर आप सर्वेंट बनना चाहते हैं, उसकी नतीजा है मृत्यु है. And if you want to be born servants of slaves, then the outcome is death. रोमन 6:16 में लिखा है कि आप पाप के लिए दास बनना चाहता है, उसकी नतीजा है मृत्यु है. In Romans 6 verse 16, it is mentioned that if you want to be enslaved to sin, then the outcome is death. अगर आप क्राइस्ट के लिए सर्वेंट बनना चाहते हैं, उसकी नतीजा भी है धर्मी बनना. But if you want to be a bond servant to Jesus Christ, then the outcome is the righteous person. पौलुस इसी के लिए धन्यवाद करता है प्रभु यीशु को कि उसने वो बॉन्ड सर्वेंट यीशु मसीह के द्वारा बनाकर. And Paul thanks the Lord that he is a bond servant of Christ. Praise God. Praise God. I was trying to meditate on God's word this week. और मैं परमेश्वर के वचन को इस हफ्ते मनन कर रहा था. I was trying to remember some of the key verses which I've memorized in each of the books in the New Testament. और मैं ऐसे कुछ वचन सोच रहा था जिसको मैंने मनन किया है नए नियम में से, हर एक किताब में से. I started from Romans. If I remember any verse that was coming to mind, I should be able to say that by heart. Something I was kind of practicing by reciting some of the Bible verses which I had memorized in the past. तो मैं ऐसा देख रहा था कि मैं उन वचनों को कंठस्थ करके बोल सकूं जो मैंने पिछले समय में सीखे हैं, और इसमें से मैं रोमियो की पुस्तक में देख रहा था. Some of the verses that came to my mind was Romans 8:28, the famous verses that we know. God has Romans 8:28 says that we'll see that verse. We all know that God causes all things to work together for the good of those who love God. तो हम उसमें से मुझे एक वचन जो याद आ रहा था वह था कि रोमियो के 8वें अध्याय के 28वें वचन में, जहाँ पर लिखा है कि हर एक बात में परमेश्वर उन लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करता है जो उससे प्रेम करते हैं. And I found that it is not easy to recite the Bible verses so fluently. At least I am finding it difficult to recite exactly as it is written in the Word of God. और मैं सोच रहा था कि यह इतना आसान नहीं है कि जैसा बाइबल में लिखा है उस वचन को उसी तरह से अपने कंठस्थ करना, और मुझे इतनी तकलीफ होती है उसको उसी तरीके से याद रखने में. And then afterwards I went on to next book, Gospel of John, if I can remember any verse that I memorized in past. तो उसके बाद मैं एक और पुस्तक में गया, यूहन्ना के सुसमाचार में, और मैं सोच रहा था कि मैं कुछ याद करके कंठस्थ कर सकूं जो मैंने पहले कभी याद किया है. It reminded me of this John chapter 8 verse 32, the message that we heard today. और मुझे वह बात याद आई यूहन्ना के 8वें अध्याय के 32वें वचन में से जो हमने आज सुना भी. It says that if anybody is slave of sin, you shall know the truth and the truth shall set you free. That's the verse. और वहाँ पर लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और वह तुम्हें स्वतंत्र करेगा. So I was thinking that God is trying to speak to us, speak to me. Either two of the things,
through in my life, either I'm a slave of sin or slave of God. तो मैं ऐसे सोच रहा था कि परमेश्वर मुझे ये पूछना चाहता है कि दोनों में से कोई एक बात तुम्हारे लिए सच हो सकती है, या तो तुम पाप के दासत्व में हो या तो तुम मसीह के दासत्व में हो. It cannot be in the middle. I'm either a slave of sin and slave of God. Cannot work that way. There's no center point. और यहाँ पर कोई एक बीच का स्थान नहीं है कि मैं दोनों के बीच में हूँ और मैं पाप के अधीन भी हूँ और मैं मसीह के अधीन भी हूँ. Just like Jesus said, either you can be slave of money or either you can love money or love God. Choose. और उसी तरह जैसे यीशु मसीह ने कहा कि या तो तुम पैसे से प्रेम कर सकते हो या तो तुम परमेश्वर से, और तुम्हें एक का ही चुनाव करना है. Just like Elijah the prophet says, choose Belial, which is symbolical of money or the prosperity, or choose God. Choose Yahweh. Choose Jehovah. और वैसे ही जैसे एलाइजा ने कहा कि या तो तुम बेलियाल, या तो तुम बाल को चुन सकते हो जो इतना भौतिकता को दिखाता है और जो पैसे को दर्शाता है, या तो तुम परमेश्वर को चुन सकते हो. There's another verse in Romans 6. We can read that. और एक और वचन है रोमियो के 6वें अध्याय में जो हम पढ़ सकते हैं. Verse 22. 22वां वचन. But now having freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit resulting sanctification and outcome eternal life. क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है. So here it says that unless you are enslaved to God, you cannot progress further. You cannot derive the benefit resulting to sanctification and outcome eternal life. You cannot have eternal life. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब तक तुम परमेश्वर के दास नहीं हो सकते तब तक तुम्हें उसके द्वारा मिलने वाली जो पवित्रता है वह प्राप्त नहीं हो सकती, और उसके बाद ही तुम्हें अनंत जीवन मिल सकता है. So word of God is clear that we need to be enslaved to God. Give up sinning, stop getting irritated, stop getting grumbling, stop getting angry, deal with it and be enslaved to God by the power of the Holy Spirit which enables us. तो परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि हमें जो पुराना हमारा जीवन का शैली है, जैसे हम कुड़कुड़ाने की जो आदत है या गुस्सा करना है, वो सब बातों को छोड़कर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा विजय पाना है. Amen. We are talking being a servant and a slave. तो अभी हम बात कर रहे हैं एक दास और एक गुलाम के विषय में. So let's make 2 columns. तो यहाँ पे हम 2 भागों में बांट देंगे. Servant and slave to God. दास और परमेश्वर का सेवक होना. Servant and slave to Satan. और गुलाम एक शैतान का गुलाम होना. And let's fill those columns according to what we are actually. ब्रदर एक बार रिपीट करेंगे. अनलेस. Let's fill the columns अच्छा. according to what we are actually. तो अभी हम उस स्थान को भरें कि हम सच्चाई में हम क्या हैं. Because the word says the truth will set you free. क्योंकि वचन कहता है कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा. And God says you can't serve 2 masters. और परमेश्वर बोलता है कि तुम 2 स्वामी का सेवक नहीं हो सकते. I won't be going into scriptures because I don't need the scriptures for this. और मैं यहाँ पर वचनों के ऊपर नहीं जा पाऊंगा. So see into ourselves, what are we actually? तो हमें खुद में देखना है कि हम सच्चाई में क्या हैं. We can speak very godly things. और हम बातें कर सकते हैं बहुत ही धार्मिक बातें. We can see the entire Bible from Genesis to Revelation. और हम जान सकते हैं पूरी बाइबल के बारे में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक. You can preach, you can teach according to the word of God. और हम लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में. But still there is uncleanliness in our heart.
मगर अगर हमारे हृदय में फिर भी कुछ गंदगी है, anger, गुस्सा, pride, घमंड, ego, स्वाभिमान, gossiping, गपशप करने की आदत, accusing, दूसरों को दोष लगाने की बातें trying to pull people down, और दूसरे लोगों को नीचे गिराने वाली बातें, have a double face, और दो हमारे मुख हों ऐसी बातें। so in which column do we fill all this? तो फिर हम इन दोनों जगह में से किस जगह पर खड़े होते हैं? So it's all what's inside us. तो यह सब निर्भर करता है कि हमारे अंदर क्या है। So being a servant to God, it means तो परमेश्वर का दास होने का मतलब है the law had already been given by God, कि जो नियम है वह पहले से ही परमेश्वर ने दे दिया है, but Jesus fulfilled it. मगर यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। And if Jesus says, do according to my will and follow me, और अगर यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मेरे इच्छा के अनुसार चलो और मुझे मेरा पीछा करो, crucifying yourself completely और अपने आप को पूरी तरह से क्रूस पर चढ़ा दो, in flesh, अपने देह को, and doing the will of God in spirit, और परमेश्वर की इच्छा को अपनी आत्मा से करो, in truth, और सच्चाई में, in love. और प्रेम में। So if we are in Christ, और अगर हम यीशु मसीह में हैं and Christ in us, और मसीह हम में हैं, we don't need to get angry. तो हमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। There is no ego, no pride, तो उसमें कुछ घमंड और कुछ स्वाभिमान नहीं है, no selfishness. और कुछ स्वार्थ नहीं है। So we will actually know who are we actually serving them. तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, Because the master gives his servant orders. क्योंकि जो स्वामी है वह अपने दास को आज्ञाएं देता है, And that order, the law, has already been filled by Jesus. और वह जो आज्ञाएं हैं वह पहले से ही यीशु मसीह ने पूरी कर दी हैं। Let's see who are we listening to और ध्यान रखिए कि हम किसको सुन रहे हैं and what are we actually doing. और हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, What are we doing actually from outside, a fake one, और अगर हम क्या काम कर रहे हैं बाहर से ही कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, are we really doing the things what God wants to our really heart. और या हम जो परमेश्वर हमसे चाहता है उनको अपने हृदय से ही पूरा कर रहे हैं। If you really want to know, और अगर आप सच में जानना चाहते हैं make these two columns तो आप ये दो भागों में बांट दीजिए। and fill it. Amen. आमीन।